तो मेसी का 1000 प्रोफेशनल गेम जो है फिलहाल चल रहा है एक स्टेडियम में और वेट कर रहे हैं कि नेदरलैंड्स को क्या अर्जेंटीना ज्वाइन कर पाएंगे क्वार्टर फाइनल्स में, राइट। एक क्वार्टर फाइनल्स हमें ऑलरेडी मिल चुका है क्योंकि लुई वैन हाल की नेदरलैंड्स टीम ने यूएसए को आसानी से 3-1 से हराया और क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह एक बार फिर से तय कर ली, जैसे उन्होंने 2010 में किया था, 2014 में किया था और अब 2022 में भी कर दिया। 2018 में तो विश्व कप में ही नहीं थे, लेकिन 2018 के विश्व कप में अर्जेंटीना से बहुत बड़ी उम्मीदें थी। सो आई वेट एंड टेल यू व्हाट हैपेंस इन दिस गेम। बट मैंने सोचा जब तक मैं अपने इस ग्रीन रूम में, इस ड्रेसिंग रूम में ये मैच एंजॉय कर रहा हूँ, थोड़ी सी आपसे बात की जाए। एंड लेट्स टॉक अबाउट द 2 next round of 16 fixtures that I really want to talk about, जिसमें फ्रांस होंगे इन एक्शन, they are up against Poland, और उसके अलावा इंग्लैंड, the three lions up against the lions of Teranga, that is Senegal, who are the African champions। तो ये 2 मैचेस हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा so that you can look forward to it and you can look forward to some key players और key battles कौन सी हो सकती हैं। So let's begin with France versus Poland। Now Poland की क्या समस्या है भाई, पिछले मैच में उन्हें अर्जेंटीना ने आसानी से हराया बट दे स्टिल मेड इट टू द नॉकआउट्स एंड नाउ व्हाट दैट डज इज कि दैट पुट्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर ऑन देम, क्योंकि अब वो नॉकआउट्स में किसी तरीके से तो पहुंच गए दूसरे रिजल्ट्स की वजह से, बट अब क्या वो फ्रांस को चुनौती दे पाएंगे। द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन पोलैंड, ऑफ कोर्स देयर कैप्टन लेवेंडोव्स्की। क्लब करियर शानदार, अद्भुत, बेहतरीन रहा है उनका, लेकिन कंट्री के लिए उन्होंने पहला वर्ल्ड कप गोल इसी विश्व कप में मारा है। इन अ वे ही फील रिलीव कि यार थोड़ा सा जो भार था जिम्मेदारी का वो कम हो गया है, बट ही इज रियली नॉट गॉट द काइंड ऑफ सर्विस फ्रॉम हिज विंगर्स, फ्रॉम हिज मिडफील्डर्स, जो लेवेंडोव्स्की को वैसा थ्रेट बना सके जैसे वो बायर्न म्यूनिक में हुआ करते थे, जहां पे उन्होंने कई 100 गोल मारे, जहां पे जैसे वो बार्सिलोना के लिए हैं, जहां पे उनके पास कमाल के पेड्री, गावी जैसे मिडफील्डर्स उनके इर्द गिर्द खेलते हैं, राइट। सो लेवेंडोव्स्की could be the man in focus, but can he be the same force for Poland against France? We don't know। और फ्रांस का डिफेंस इतना बुरा भी नहीं है, तो वॉच आउट लेवेंडोव्स्की। दूसरे प्लेयर पोलैंड के जिन पे आप नजर रखना चाहेंगे वो है उनके गोलकीपर शेज़नी। इनका नाम प्रोनाउंस करना उतना ही मुश्किल है जितना उनके पार पेनल्टी मार पाना। A fabulous penalty save by Szczesny in the game against Saudi Arabia, और एक नहीं डबल सेव उन्होंने किया था, which is probably the save of the tournament। नहीं देखा तो जियो सिनेमा पे जाके हाइलाइट्स देखिए पोलैंड और सऊदी अरेबिया की गेम की। शेज़नी ने काफी हद तक पोलैंड को इस वर्ल्ड कप में बनाए रखा है, एंड दैट इज व्हाई आई हैव अ फीलिंग ही कुड हैव अ की रोल टू प्ले इन दिस वर्ल्ड कप एज वेल, स्पेशली क्योंकि फ्रांस इतने सारे शॉट्स लेंगे और शेज़नी जो है वो लिटरली उनकी डिफेंसिव शील्ड की तरह है, डिफेंडर्स के ठीक पीछे एक पोलिश दीवार शेज़नी के रूप में। उसके अलावा पोलैंड में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। क्रिचोवियाक हैं, मिलिक हैं, बट नॉट एट दैट लेवल जैसे कि लेवेंडोव्स्की और शेज़नी हैं। सो दीज 2 प्लेयर्स आर डेफिनेटली द 2 प्लेयर्स फ्रॉम अ फ्रेंच स्टैंड पॉइंट जिन पे उन्हें नजर रखनी होगी। बट व्हाट अबाउट द डिफेंडिंग चैंपियन? सब कुछ बढ़िया जा रहा था, दे बिकेम द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई इनटू द नॉकआउट स्टेजेस। फिर उनका तीसरा ग्रुप मैच आया और डिडियर डेशॉन्स जो कि उनके कोच हैं, उन्होंने कहा चलो यार थोड़े से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को रेस्ट दी जाए, टुनीशिया ही तो है, देख लेंगे। व्हाट हैपेंस? टुनीशिया विन 1-0, दे शॉक द डिफेंडिंग चैंपियंस। जी हाँ, उसमें ग्रीजमैन ने एक गोल मारा एज अ सब्स्टिट्यूट, वो आए, वो वीएआर ने डिसअलाउ किया। So 1-0 loss. That was one of the shocks. That was one of the upsets of the tournament. Thankfully, from a French standpoint, they still finished top of their group, and as a result, now they're playing Poland and not a heavier opposition. With all due respect, फ्रांस के लिए यार किलियन एम्बापे ने पिछला मैच स्टार्ट नहीं किया, ग्रीजमैन ने स्टार्ट नहीं किया, डेम्बेले ने स्टार्ट नहीं किया, so I'm expecting all these 3 will come into the starting 11. किलियन एम्बापे is the man to watch out for। पिछले विश्व कप से लेके अब तक सबसे ज्यादा गोल अगर किसी ने मारे वर्ल्ड कप में, किलियन एम्बापे। ग्रीजमैन ने पिछले मैच में गोल मारा था, he looked very good when he was brought on, absolutely phenomenal player। Dembele can do the same on the right flank for France। तो फ्रांस वर्सेस पोलैंड के मैच में मैं तो कहूंगा फ्रांस आसानी से पोलैंड को हरा देंगे। 1982 के विश्व कप में कभी पोलैंड ने फ्रांस को बाहर किया था, तब से लेके अब तक फ्रांस उनसे हारी नहीं है, एंड आई थिंक ये जो रीत है, जो सिलसिला है, ये जारी रहेगा इस मैच में भी। Not going to be easy because the Polish can be slightly strong and workman-like, but France have too much quality। What about the second game? This is the one I'm really excited to talk about। और अभी भी 0-0 स्कोर लाइन चल रही है, तो have some time, right? England 3 Lions versus the Lions of Teranga, Senegal। अब सेनेगल की कहानी थोड़ी सी आपको बताता हूँ। अलियू सीसे जो कि उनके कोच हैं, 2002 में उनके कप्तान हुआ करते थे। 2002 काफी सिग्निफिकेंट है सेनेगल की हिस्ट्री में, क्योंकि वो पहली बार विश्व कप में खेले और पहली बार में ही सीधे उन्होंने जंप मारी क्वार्टर फाइनल्स तक। उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियंस उस टाइम के फ्रांस जो थे उनको भी हराया था। उस समय अलियू सीसे सेनेगल के कैप्टन हुआ करते थे। उस समय अल हाजी जूफ जैसे प्लेयर्स जो हैं उनके सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हुआ करते थे। सीसे अब कोच हैं, जूफ अब असिस्टेंट कोच हैं, और दोनों का जो
कि जो मास्टर टैक्टिक्स हैं उसने सेनेगल को किसी तरीके से इस कैंपेन में जिंदा रखा है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये सेनेगल की टीम वो है जो कि अफ्रीकन चैंपियंस है। अलियू सीसे 2015 में कोच नियुक्त किए गए थे, उन्होंने बतौर कोच इन्हें अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस जिताया, इनको पिछले वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई कराया था और अब इस विश्व कप में भी नॉकआउट सीरीज तक लेके गए हैं। So no doubting their ability at this level, and nobody is doubting whether they belong at this level. African champions, of course, what can we expect from them, right? In terms of their players, or possibly the player to watch out for up front, क्योंकि सादियो माने नहीं है उनके पास, is Ismaila Sarr. उन्होंने पिछले मैच में पेनल्टी मारी थी, and he's definitely going to be a huge threat every time एक काउंटर की अपॉर्चुनिटी आती है सेनेगल के पास। But the most important player in their team is their captain Kalidou Koulibaly. जब एक्वाडोर के खिलाफ मामला थोड़ा सा संकट में आ गया था सेनेगल का, एक्वाडोर ने इक्वलाइजर दाग दिया था, विनर की जरूरत थी सेनेगल को नॉकआउट्स में पहुंचने के लिए, Kalidou Koulibaly gave a captain's performance, scored the goal, scored the winner, has taken them into the knockouts. Kalidou Koulibaly चेल्सी के लिए खेलते हैं, उनके ठीक पीछे खेलते हैं एडवर्ड मेंडी। He was also pivotal in that African Cup of Nations win. वो सेनेगल के गोल में है। अगर पेनल्टी शूटआउट तक मामला जाता है, do not discount the effort of Edouard Mendy. Right, so that is Senegal for you. Can they do what the class of 2002 did and make it to the quarterfinals? Not going to be easy because up against them are the Three Lions of England. अब कैसे बताएं Three Lions के बारे में आपको, right? संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूं। गैरेथ साउथगेट की टीम में अद्भुत टैलेंट है, भरपूर टैलेंट है, इतने सारे प्लेयर्स हैं जो बेंच से उठ के आ सकते हैं और क्षणों में मैच का रुख पलट सकते हैं। उनके पास फिल फोर्डन है, उनके पास बुकायो साका है, उनके पास जूड बेलिंगम है, लूक शॉ, ट्रिपियर जैसे फुल बैक्स हैं, काइल वॉकर हैं, हैरी मैग्वायर अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, भले ही मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनकी कितनी भी निंदा, कितना भी क्रिटिसिज्म उन्हें मिले, उसके साथ साथ उनके पास द गोल्डन बॉय दैट इज हैरी केन, राइट? मेसन माउंट जैसा खिलाड़ी आ सकता है, स्टर्लिंग आ सकता है, लेकिन हैरी केन पे नजरें हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक इस विश्व कप में 3 असिस्ट दिए हैं लेकिन गोल नहीं मारा है। वही हैरी केन जिन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट जीता था। सो आईज ऑन हैरी केन एंड हाउ ही टेक्स ऑन समबडी लाइक कलीडू कुलिबाली ऑफ सेनेगल। थ्री लायंस लेकिन उनके पास अब टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस हो चुका है, राइट? यूरोपियन चैंपियनशिप्स के फाइनल तक पहुंचे, उसके अलावा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स तक लगभग यही स्क्वाड जो है वो पहुंचा था। दे हैव नाउ टूर्नामेंट पेडिग्री, तो मेरे हिसाब से सेनेगल के लिए दे माइट प्रूव टू बी टू स्ट्रॉन्ग। इन अल खोर आई एम वेटिंग फॉर दिस क्लैश टू अनफोल्ड, पर मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस विल बी टू स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट पोलैंड एंड इंग्लैंड विल जस्ट प्रूव टू बी टू स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट सेनेगल। एंड इंग्लैंड हैव नेवर लॉस्ट टू एन अफ्रीकन ऑपोजिशन बिफोर इन द वर्ल्ड कप्स, so you never know, there could be a surprise, but France and England should sail through. A quick reminder of what's happened so far. राउंड ऑफ 16 में पहली टीम जो कि आगे क्वार्टर फाइनल तक गई है वो है नेदरलैंड्स की टीम। लुई वैन हाल की स्टाइल और उनके सिस्टम की बहुत निंदा की गई कि यार बोरिंग फुटबॉल खेल रही है नेदरलैंड्स, ये 3 टाइम की फाइनलिस्ट है, वी आर नोन फॉर ब्यूटी एंड ब्रिलियंस, और ये क्या साइडवेज पासिंग एंड स्लो मूवमेंट और ये सब कुछ खारिज करते हुए उन्होंने यूएसए की फास्ट यंग एनर्जेटिक टीम को 3-1 की स्कोर लाइन से हराया। उसमें मेम्फिस डिपाई ने गोल मारा, डेंजल डम्फ्रीज ने 2 असिस्ट दिए और उसके साथ साथ एक गोल भी मारा इन अ मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। They were absolutely wonderful to watch. So once again, Netherlands are in the quarter final, और दूसरे क्वार्टर फाइनल में रिजल्ट क्या होता है वो मैं आपको जल्द बताऊंगा। राइट, अब मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है वो किक ऑफ हुआ है और मेसी खेल रहे हैं अपना 1000th प्रोफेशनल गेम अक्रॉस क्लब एंड कंट्री। ह्यूज अचीवमेंट, बड़े अचीवमेंट जो है और भी सुनहरा होने वाला था, क्योंकि जब तक मैं घर पहुंचा तब तक इस मैच का रिजल्ट आ चुका था। एंड आई कुडंट टेक माय आईज ऑफ द फोन ऑन माय जर्नी बैक होम। 35th मिनट, द 35-year-old genius who was born in Rosario, Argentina, came to the party and with a moment of magic started a move, finished a move and gave Argentina the lead। और सीन्स देखने लायक थे यार, स्टेडियम में फैंस मेसी 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 चांट कर रहे थे। इट वाज जस्ट सरियल एंड इट नीडेड समथिंग स्पेशल फ्रॉम मेसी, क्योंकि तब तक अर्जेंटीना कुछ खास कर नहीं पाई थी, ना मिडफील्ड में, ना डिफेंस के थ्रू, ना ही फॉरवर्ड लाइन में। और फिर वो स्कोर लाइन होने वाली थी 2-0, क्योंकि जूलियन अल्वारेज ने गोलकीपर की मिस्टेक का पूरा फायदा उठाया एंड इट बिकेम 2-0 एट द एंड ऑफ 57 मिनट्स। तो लगभग 1 घंटे की फुटबॉल के बाद ऐसा लग रहा था चलो अर्जेंटीना आर थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल। But there was going to be a twist in the tail because Enzo Fernandez के एक डिफ्लेक्टेड ओन गोल के जरिए ऑस्ट्रेलिया अचानक मैच में वापस आ गए। गुडविन ने गोल सेलिब्रेट किया और एंजो फर्नांडेज बेचारे बिल्कुल निराश और हताश लग रहे थे, लेकिन जो बाकी के बचे 20 मिनट खेले गए उसमें इतनी एंड टू एंड फुटबॉल हुई। अर्जेंटीना के पास 2-3 गोल्डन चांसेस थे, वो फिनिश कर सकते थे, वो ऐसा हुआ नहीं। दूसरी तरफ लिसांड्रो मार्टिनेज ने एक सेव किया, एमिलियानो मार्टिनेज ने एक अद्भुत सेव किया, परहैप्स वन ऑफ द सेव्स ऑफ द टूर्नामेंट। अगर वो नहीं आता तो ये मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला जाता है, मे बी पेनल्टीज एज वेल।
But the great man playing his 1000th game, scoring in his 1000th game, now scored his 9th World Cup goal and his first ever goal in the knockout stages for Argentina, right? And has taken Argentina through to the quarterfinals. Now they're up against Louis van Gaal's Netherlands. वही नेदरलैंड्स जिनको इस अर्जेंटीना की टीम ने सेमीफाइनल्स में हराया था 2014 के विश्व कप में. तब भी लुई वैन हाल थे, तब भी नेदरलैंड्स की टीम जो है इसी तरह की फुटबॉल खेल रही थी, बट अर्जेंटीना प्रिवेल्ड ऑन पेनल्टीज. सो देयर विल बी अ हिंट ऑफ रिवेंज इन दिस क्वार्टर फाइनल, बट व्हाट अ कॉन्टेस्ट इट प्रॉमिसेस टू बी. बट व्हाट अ नाइट इट प्रूव टू बी फॉर लियोनेल मेसी एंड फॉर अर्जेंटीना एज दे मेक इट टू येट अनदर क्वार्टर फाइनल. सो होपफुली यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, जिसमें हमने फ्रांस और पोलैंड की बात की, इंग्लैंड और सेनेगल के आने वाले मैच की बात की, एंड ऑफ कोर्स अ बिट ऑफ अ रिव्यू ऑफ नेदरलैंड्स एंड अर्जेंटीना's victories that has taken them to the quarter final. Hope you enjoyed it. Quick prediction, बताइए कि कौन जीत रहा है. क्या फ्रांस और पोलैंड में फ्रांस आगे जाने वाली है? क्या इंग्लैंड और सेनेगल में परहैप्स एक अपसेट हो सकता है? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गोल स्कोरर्स भी दे दीजिए यार. मैं देखना चाहता हूं कि आपकी नजरें किन किन प्लेयर्स पे हैं जिनके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की है. I'll see you with another brand new video with 2 new quarter finalists perhaps. Until then, it's goodbye.